यूपी में बिक रही हैं सरकारी नौकरियां, आउटसोर्सिंग कंपनियां बेरोजगारों से कर रही हैं वसूली। कर्मचारी दलाल बोले मंत्री और अफसरों तक का हिस्सा जाता है। यूपी के सरकारी विभागों में नौकरियां बेची जा रही हैं। 5 से 6 महीने की सैलरी या 2 से 3 लाख रुपए देने के बाद नियुक्ति दी जाती है। कमाई वाले पोस्ट के लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। आउटसोर्स कंपनियां, दलाल और कर्मचारियों से मिलकर ये काम किया जा रहा है। सरकारी विभागों में मैन पावर आउटसोर्स कर रही कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन किया गया है। आउटसोर्स कंपनियों के कर्मचारियों और उनके लिए काम कर रहे दलालों और अभ्यर्थियों के हिडन कैमरे पर बातचीत सुनी गई है। कर्मचारी दलालों ने रुपए देने के बाद नौकरी की पूरी गारंटी दी है। कहा, नौकरी के बदले ली जा रही घूस का एक हिस्सा विभाग के मंत्री और अफसरों तक जा रहा है। तौकीर रजा बोले, संबल में कभी मंदिर रहे होंगे, नीचे खुदाई करो डायनासोर भी मिलेंगे। कांग्रेसियों की लखनऊ पुलिस से झड़प, धक्का मुक्की। मुरादाबाद के मौलाना तौकीर रजा, संबल हिंसा का 9वां दिन है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुरादाबाद में कहा, संबल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाहों के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा और उससे पहले कई चीजें रही होंगी, और नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेंगे। खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। वेस्ट यूपी में 700 करोड़ का एयर प्यूरीफायर का कारोबार, 400 एक्यूआई में दम घुट रहा है। हर चौथा व्यक्ति खरीद रहा है, लेकिन प्यूरीफायर और नुकसानदायक। वेस्ट यूपी में एक्यूआई 400 पार पहुंच चुका है। GRAP 4 के नियम लागू हो रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में वेस्ट यूपी के 15 जिलों में 700 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अब दिसंबर महीना बाकी है। अवध ओझा पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी भड़के, वाराणसी में कहा, जो आप ज्वाइन करेगा वो दिल्ली और देश का दुश्मन। भाजपा सांसद और सिंगर मनोज तिवारी ने सोमवार को काशी में कहा कि मौका था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का। बातचीत करते हुए उन्होंने यूपीएससी कोचिंग टीचर अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने पर खुल के बात की। उन्होंने कहा, आज की डेट में जो आप ज्वाइन करेगा वो दिल्ली का दुश्मन है, देश का दुश्मन ही होगा। मामा मामी ने 10 साल की बच्ची की बलि दी, देवरिया में बोले, सपने में देवी ने दिया था आदेश, यूट्यूब से सीखा था तंत्र मंत्र। देवरिया में तंत्र मंत्र के चक्कर में 10 साल की बच्ची की बलि दी गई है। इसके बाद पिता, मामा मामी सब मिले थे। बच्चे भी उन्हीं मामा मामी कहते थे। आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों कबूले हैं कि उनका 22 साल का बेटा मानसिक रूप से बीमार है। नवरात्रि में देवी मां ने अपने सपने में आकर कुंवारी कन्या की बलि मांगी थी, इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। यूपी SSSC ने निकाले स्टेनोग्राफर की भर्ती, 661 पदों के लिए मांगे आवेदन, जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग ने सोमवार को भर्ती की अधिसूचना जारी की है। 26 दिसंबर से 25 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। 1 फरवरी 2025 तक शुल्क जमा कराने के साथ आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से पूरी होगी झांसी की रिंग रोड। भगवंतपुरा से बिजौली तक नया रोड बनेगा। वन विभाग और सेना की NOC का इंतजार। झांसी में रिंग रोड की कवायद पर एक बार फिर शुरू हो गई है। यहां पर 80% रिंग रोड बनकर तैयार है। अब सिर्फ भगवंतपुरा से बिजौली को जोड़ा जाना है। इस हिस्से में लगभग 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाने का जिम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को सौंपा गया है। लखनऊ में युवती से ऑनलाइन 81,000 ठगे गए। अश्लील फोटो होने के बाद कहकर ब्लैकमेल किया, खातों में रुपए डलवाए। लखनऊ के कृष्णनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग कर 81,600 रुपए हड़पने का मामला सामने ला लिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कृष्णनगर थाना प्रभारी PK सिंह के अनुसार मूल रूप से जालौन निवासी खुशी कुशवाहा, जो वर्तमान में रामगढ़ कॉलोनी कृष्णनगर में रहती हैं,
यूपी में बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग में दाखिल किया ARR। 15 से 20% महंगी होने की संभावना। यूपी में 3.50 करोड़ उपभोक्ताओं की महंगी बिजली का झटका। बिजली कंपनियों ने साल 2025-26 के लिए नियामक आयोग में वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR यानी बिजली दरों का मसौदा दाखिल कर दिया। संभल घटना के विरोध में AMU में मार्च। कैंपस में एकजुट हुए छात्र। बाबरी दोहराई नहीं जाएगी के पोस्टर लेकर नारे लगाए गए। संभल में हुई घटना के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सोमवार को शाम छात्रों ने मार्च निकाला। छात्र कैंपस के अंदर एकजुट हुए और फिर नारे लगाते हुए बाब ए सैयद गेट पर आ गए। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा। 12% अति पिछड़ों की कांग्रेस में फाइलें गुम करा दी गई हैं। मुजफ्फरनगर पहुंची संवैधानिक अधिकार यात्रा। संजय निषाद बोले, संभल हिंसा सुनियोजित साजिश। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी की ओर से बीजेपी के अडानी से संबंधों को लेकर लगाए आरोप पर कहा, 18% अति पिछड़े के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने उनकी फाइलें गुमा दी। यूपी का 76वां जिला बना महाकुंभ मेला। माधव नेशनल पार्क MP का 8वां टाइगर रिजर्व बना। PV सिंधु और लक्ष्य सेन सैयद मोदी खिताब 2024 जीता है। ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को FBI डायरेक्टर बनाया है। वहीं पहला इंडो कंबोडियन सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 1 महाराष्ट्र में शुरू हुआ है।